अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आइए आज मैं आप लोगों को एक ख़ूबसूरत और बहुत ही मुफीद फसल दिखाती हूँ। ये जी देखें, सामने हमारे है मकई का बहुत प्यारा खेत, हरा भरा सरसब्ज़ो शादाब। ये जी कोई चंद एक माह ही पहले लगाई गई थी और अब माशाल्लाह से कि ये पक कर तैयार हो गई है। और इसके पौधे की शक्ल तकरीबन जो है गन्ने और बाजरा और जवार से मिलती जुलती होती है। कद भी तकरीबन सेम ही होता है। मकई यानी कॉर्न या मेज़ भी इसे कहते हैं, नाम है इसका। तो अब आप लोग देखें, माशाल्लाह से ये इसके ऊपर सिट्टा लगा हुआ है और ये एक निशानी होती है कि अगर इस तरह से ये जो इसके ऊपर एक बूर सा या बाल से लगे हुए कि ये सूखे हों तो फिर इसका मतलब होता है कि ये सिट्टा जो है वो अंदर से पका हुआ है तकरीबन। तो कोई छोटे हैं इसके ऊपर सिट्टे और कोई जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़े भी हैं। तो आप देखें कि ये माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़रा बड़ा सिट्टा है। तो ये इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जो है ज़्यादा सिट्टे लगते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कम लगते हैं। यहाँ तो मुझे तकरीबन हर एक पौधे पे ये देखें एक ही नज़र आ रहा है। लेकिन आज से कुछ साल पहले एक और हमने पहले काश्त की थी तो उसके ऊपर एक के ऊपर बहुत ज़्यादा सिट्टे लगे हुए थे। तो ये आप लोग देखें, ये इस तरह से खेलें बनी हुई हैं और उनके ऊपर ही ये पौधे इसके लगाए गए थे। तो ये देखें, बिल्कुल जैसे गन्ने के पौधे की जड़ें होती हैं इसी तरीके से ही ये इसकी जड़ें हैं और गन्ने के पौधे की तरह ही ये जो इसका तना है वो भी मुख्तलिफ़ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हुआ है। तो ये देखें, नोड्स भी इसके बने हुए हैं और पत्ते भी इसके इसी तरीके से ही होते हैं कि अगर हम देखें तो ये एक पत्ता अगर इस तरफ को है तो दूसरा थोड़ा सा ऊपर जो है ना निकलेगा। तो ये देखें, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा सारा सिट्टा लगा हुआ है। और ये देखें जी, ये एक सिट्टा लगा हुआ है और ये सिट्टा एक लगा हुआ है जो कि किसी चीज़ ने खाया हुआ है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा छील के देखें तो ये जो है ना माशाल्लाह से ये देखें अंदर से बहुत खूबसूरत तरीके से पका हुआ है। सुबहान अल्लाह। तो ये आलमोस्ट अब पकी हुई है। ये अब इसके जो सिट्टे हैं इनको तोड़ लिया जाएगा और फिर या तो ऐसी छलियाँ सेल हो जाएंगी या फिर ये सूख जाएंगी तो फिर इसके दाने अलग किए जाएंगे। और ये दाने जो हैं फिर मुख्तलिफ़ कामों में, जैसा कि हम सबको पता है कि आटा भी बनता है इनका और दाने जो है ना ऐसे फुल्ले भी बनते हैं, उस आटे से रोटी भी बनती है और बाकी जो बचती है तो जानवरों के लिए चारे के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा ये जो इसका पौधा बच जाएगा, यानी ये सिट्टा तो उतार लिया जाएगा, तो ये पौधा जो बचेगा ये फिर जानवरों के घास के काम आ जाता है। तो ये देखें, ये इंतहाई खूबसूरत है, बहुत हरी भरी माशाल्लाह से। अब ये खेत पक कर तैयार है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना ये इंसानों हैवानों के नसीब करे और